Hello, friend. आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यदि आपकी उम्र 18 साल या 18 साल से ज़्यादा की है तो आप ऑनलाइन घर बैठे अपना पैन कार्ड कैसे बना सकते हैं और आपको कहीं पे भी ना तो जाने की ज़रूरत है और ना तो कहीं पर भी डॉक्यूमेंट भेजने की ज़रूरत है। सिर्फ आपको ऑनलाइन करने की ज़रूरत है। आपका पैन कार्ड आपके एड्रेस में 10 से 15 दिनों के अंदर बाई पोस्ट आपके एड्रेस में आ जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम आपका एक डाउट क्लियर करते हैं। हम अपने यूट्यूब चैनल में वही वीडियोज अपलोड करते हैं जो कि प्रैक्टिकल में सक्सेसफुल होते हैं। हमने जिस कैंडिडेट का किया था उसका पैन कार्ड बन के उसके एड्रेस में 15 दिनों में आ गया था। ठीक है, तो हमने सोचा कि चलिए इसको अपने चैनल में पब्लिश कर देते हैं। 3, 2, 1। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप, मोबाइल या कंप्यूटर के किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। हमने गूगल क्रोम को ओपन किया। इसके बाद सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे NSDL पैन कार्ड। इतना टाइप करने के बाद इसको सर्च कर देंगे। इसके बाद ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन NSDL, इस लिंक में हमें क्लिक करना होगा। सबसे पहले बता दें NSDL एक पैन कार्ड बनाने की संस्था है। इसके बाद अब हमको एप्लीकेशन टाइप सेलेक्ट करना होगा। यहाँ से पहले वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। न्यू पैन इंडियन सिटीजन फॉर्म 49A वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे नया पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए। इसके बाद कैटेगरी में हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा इंडिविजुअल, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद अब हमको टाइटल सेलेक्ट करना होगा। टाइटल सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे। इसके बाद श्री, श्रीमती, कुमारी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अब हम अपना अगर पैन कार्ड बना रहे हैं तो हमको अपना लास्ट नेम मतलब कि सरनेम फिल करना है। इसके बाद फर्स्ट नेम, इसके बाद मिडिल नेम फिल करना होगा। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ हम इस कैलेंडर की हेल्प से यहाँ से सेलेक्ट करके फिल कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद अब हमको अपनी ईमेल आईडी डालनी होगी। ईमेल आईडी आप किसी की भी डाल सकते हैं। इसके बाद मोबाइल नंबर डालेंगे। इसके बाद बॉक्स में टिक करेंगे। इसके बाद हम कैप्चा कोड डालेंगे, ये जो ऊपर लिख रखा हुआ है। इसके बाद सबमिट में क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट में क्लिक करेंगे आपके सामने टोकन नंबर जनरेट होके आ जाएगा। इस टोकन नंबर को आपको नोट डाउन कर लेना है या कैमरा से इसकी फ़ोटो क्लिक कर लीजिएगा। इस टोकन नंबर की हमें आवश्यकता तब पड़ती है जैसे हम पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं और किसी रीजन से ये डिस्कनेक्ट हो गया, हमारा नेट है या फिर अदर इश्यूज हो गए वेबसाइट में, तो आप इस टोकन नंबर की हेल्प से फिर से अपने इस प्रोसेस को यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। टोकन नंबर को नोट डाउन करने के बाद आपको कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करना होगा। इसके बाद हम आपको आधार कार्ड से पैन कार्ड बना के दिखाने वाले हैं और हम आपको इस वीडियो में ये बताने वाले हैं कि आपको कहीं पे भी डॉक्यूमेंट भेजने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो प्लास्टिक वाला पैन कार्ड होगा वो आपके एड्रेस में बनके आ जाएगा 15 दिनों के अंदर। तो इस वजह से हमें फर्स्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट रहने देना है। यहाँ पे सबमिट डिजिटली थ्रू eKYC एंड e-साइन पेपरलेस वाले फर्स्ट वाले ऑप्शन को। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे की ओर आएंगे। इसके बाद हमको अपने आधार के लास्ट के 4 अंक इस वाले बॉक्स में डालने होंगे। इसके बाद अब यहाँ पे ये है कि जो हमारे आधार कार्ड में फ़ोटो वही पैन कार्ड में छप के आएगी, तो यहाँ पे यस में क्लिक कर देंगे। इसके बाद अब हमको अपने जेंडर को सिलेक्ट करना होगा। हम मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपके और भी नाम है एक के अलावा भी, तो आपको यस वाले ऑप्शन में टिक करना है। इसके बाद अगर आप चाहें तो दूसरा नाम भी आप बता सकते हैं। अगर एक ही नाम है तो नो वाले ऑप्शन में टिक रहने देंगे। इसके बाद अगर आपकी माता ही आपकी सिंगल पेरेंट है तो आपको यस वाले ऑप्शन में टिक करना है, अपनी मदर का नेम फिल करना है। अगर माता पिता दोनों आपके पेरेंट्स हैं तो फिर आपको नो में टिक रहने देना है। इसके बाद आपको अपना फादर का नेम डालना होगा। इसके बाद फादर का लास्ट नेम डालना है। इसके बाद फादर का फर्स्ट नेम डालना है। इसके बाद फादर का मिडिल नेम डालना है। एक पॉइंट का ध्यान रखिएगा, जो शादीशुदा औरतें हैं उनको भी अपने पापा का नाम डालना होगा, ना कि अपने हस्बैंड का। इस पॉइंट का ध्यान रखिएगा, बात मत कहना कि सर आपने बताया नहीं था। इसके बाद अब आपको अपने पैन कार्ड में मदर का नेम मतलब कि माता का नाम नहीं फिल करना है। ये जो ऑप्शन दे रखा हुआ है मदर्स नेम ऑप्शनल, क्योंकि ये ऑप्शनल है मतलब कि वैकल्पिक है। अगर आप चाहें फिल करना तो फिल कर सकते हैं, नहीं तो ब्लैंक छोड़ दीजिए, क्योंकि पैन कार्ड में भी पिता का नाम ही प्रिंट होके आता है। ठीक है, इतना करने के बाद सेव ड्राफ्ट में क्लिक करेंगे। सेव ड्राफ्ट में जैसे क्लिक करेंगे तो जो हमारी डिटेल्स होगी वो सफलतापूर्वक सेव्ड हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। इसके बाद हमको अपने आय के स्रोत के बारे में बताना होगा। हम सैलरीड हैं या फिर हमारी इनकम बिजनेस से होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन रखे हुए, ये कैपिटल गेन से होती है या फिर अदर सोर्सेस से होती है या फिर हाउस प्रॉपर्टी से होती है। कोई इनकम नहीं है तो नो इनकम में सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अब आपको अपना टेलीफोन नंबर एंड ईमेल आईडी डिटेल्स चेक कर लेना है।
कंट्री कोड को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हम लोग इंडिया के निवासी हैं तो हमको इंडिया 91 में कंट्री कोड को यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। आप यहाँ पे और भी अदर कंट्री के देख सकते हैं कोड। अगर जैसे आप इंडिया से बिलोंग नहीं करते हैं, अदर कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद एरिया एसटीडी कोड में कुछ नहीं डालेंगे। इसके बाद सेव ड्राफ्ट में क्लिक करेंगे। हमारी जो डिटेल्स होगी वो सफलतापूर्वक सेव्ड हो जाएगी। नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। इसके बाद अब हमको अपने एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज कोड और एओ नंबर के बारे में बताना होगा। अगर मान लीजिए आपको एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज कोड, एओ नंबर नहीं मालूम है तो उसकी भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हेल्प के लिए आपके लिए दे रखा हुआ है इंस्ट्रक्शंस। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले ऑप्शन में टिक करेंगे इंडियन सिटीजन्स में। इसके बाद अब हमको अपने स्टेट मतलब कि राज्य को सेलेक्ट करना होगा, हम जिस भी राज्य के निवासी हैं। इसके बाद सिटी को हमें सेलेक्ट करना है, हम जिस भी सिटी में रह रहे हैं, या फिर अगर विलेज में रह रहे हैं तो जो भी सिटी लगती है। इसके बाद फेच में क्लिक करेंगे। जैसे ही फेच में क्लिक करेंगे इसके बाद हमें सर्कल में टिक कर देना है। जैसे ही सर्कल में टिक करेंगे हमारी पूरे एरिया कोड, वो टाइप, ये सब कुछ आ जाएगा। इसके बाद पिन कोड डाल देंगे जो कि आधार कार्ड के बैक साइड में लिखा होता है। इसके बाद सेव ड्राफ्ट में फिर से क्लिक करेंगे। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे की ओर आएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। इसके बाद सेलेक्ट में हम क्लिक करके हमें पहले वाले ऑप्शन हिमसेल्फ, हरसेल्फ को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद प्लेस में हमें, अगर विलेज में रहते हैं विलेज का नाम डालेंगे, अगर सिटी में रहते हैं तो सिटी का नेम यहाँ पे इंटर करना है। इसके बाद सेव ड्राफ्ट में क्लिक करेंगे, हमारी डिटेल्स सेव्ड हो जाएगी। सबमिट में क्लिक करेंगे। अब हमें अपने डिटेल्स को यहाँ पे कंफर्म करना होगा। इसके बाद अब हमको अपने आधार कार्ड के शुरू के 8 अंक यहाँ पे इस वाले बॉक्स में फिल करने होंगे। इसके बाद अब हमको अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन सही से 2 से 3 बार चेक कर लेना है आराम से। अगर कोई मिस्टेक है तो हम एडिट वाले ऑप्शन में क्लिक करके अभी अपनी इन्फॉर्मेशन को एडिट कर सकते हैं। सब कुछ सही है तो आप प्रोसीड में क्लिक करेंगे। इसके बाद अब हमें पेमेंट करना होगा। नया पैन कार्ड बनाने के लिए हम 106 रुपये 90 पैसे का पेमेंट किया जाता है। पेमेंट आप पेटीएम से या बिल डेस्क से कर सकते हैं, आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना होगा। इसके बाद हम फिर प्रोसीड टू पेमेंट में क्लिक करेंगे। अब हमें पेमेंट को कंफर्म करना होगा, पे कंफर्म में क्लिक करेंगे। अब हमें पेमेंट गेटवे की तरफ रिडायरेक्ट कर दिया गया है। यहाँ पे पेमेंट के मेथड दे रखे हुए हैं। देखो, आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, QR कोड, वैलेट्स, UPI, जिससे भी पेमेंट करना चाहें इनमें से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। हम QR से करने वाले हैं। QR में क्लिक किया। इसके बाद सेलेक्ट QR में भीम UPI सेलेक्ट किया। मेक पेमेंट फॉर 106 रुपये 90 पैसे में क्लिक किया। अब हम इस QR कोड को स्कैन करके पेमेंट कर लेंगे। देखो, आपको 5 मिनट के अंदर अंदर पेमेंट को कंप्लीट करना होगा। अगर 5 मिनट से ज़्यादा टाइम लेते हैं तो आपका ये QR कोड एक्सपायर हो जाएगा। जैसे ही पेमेंट आप कंप्लीट करेंगे तो आपके सामने मैसेज लिख के आएगा कि कृपया 1 मिनट तक का वेट करें। ना तो अपने ब्राउज़र को आपको क्लोज करना है, ना ही इस पेज को रिफ्रेश करना है। इस पॉइंट का ध्यान रखना, जल्दबाजी मत करना। अगर आपसे हो सके तो आप अपना पैन कार्ड नाइट में अप्लाई करना। जो वेबसाइट होती है अच्छी तरह से वर्क करती है। इसके बाद कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। हमारा पेमेंट कंप्लीट हो गया। अब हमें आधार ऑथेंटिकेशन कराना होगा। इसके बाद हम कॉन्सेंट देंगे। कॉन्सेंट देने के बाद हमें फिर ऑथेंटिकेशन वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। तो ऑथेंटिकेट में जैसे ही हम क्लिक करेंगे थोड़ा सा टाइम लेगा, 2 या 4 सेकंड का। इसके बाद ग्रीन टिक बन के आ गया होगा, आपने देखा गौर से। कंटिन्यू विद eKYC में क्लिक करेंगे। इसके बाद अब हमें OTP वेरिफिकेशन कराना होगा। हमारे मोबाइल नंबर में OTP भेजी गई है। OTP डालेंगे। OTP डालने के बाद हम सबमिट में क्लिक करेंगे। अगर OTP नहीं गई है, रीजनरेट OTP में क्लिक करके दोबारा मंगवा सकते हैं। इसके बाद कंटिन्यू विद e-साइन में क्लिक करेंगे। इसके बाद बॉक्स में टिक करेंगे। इसके बाद हमको अपना वर्चुअल ID या फिर आधार नंबर डालना है। सेंड OTP में क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे मोबाइल नंबर में OTP जाएगी। OTP डालने के बाद वेरीफाई OTP में क्लिक करेंगे। इसके बाद अब हमें डाउनलोड PDF वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। हमको अपने PDF को डाउनलोड कर लेना है।
ये जो PDF होगा ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा। पासवर्ड में हमें डेट ऑफ बर्थ डालनी है। डेट ऑफ बर्थ डालने का जो सही तरीका है हमने वीडियो में एग्जाम्पल के रूप में समझा रखा हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके समझ सकते हैं। तो चलिए इसको आपको PDF ओपन करा के दिखाते हैं। तो पासवर्ड डालेंगे, इसके बाद हम सबमिट में क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस PDF को ओपन करेंगे आपका पूरा बायोडाटा आ जाएगा। दोस्तों अब हम आपको 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताना चाहते हैं, उनको भी सुन लीजिए। पॉइंट नंबर फर्स्ट, इस वीडियो में जो भी प्रोसेस बताया गया है यह वही व्यक्ति फॉलो कर सकता है जिसके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होगा। पॉइंट नंबर सेकंड, आपका पैन कार्ड जब आपके एड्रेस में आ जाएगा तो पैन कार्ड में एक वाइट कलर की पट्टी लगी होगी। उस पट्टी में आपको किसी परमानेंट मार्कर से अपना साइन कर लेना है। इसके बाद अब अपने पैन कार्ड का कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। देखो जहाँ पे भी मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आया था वहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर को ही डालना है। Goodbye.